My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि गुणात्मक तथा मात्रात्मक जो शोध होता है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, अर्थात मात्रात्मक अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं और साथ ही साथ गुणात्मक जो अनुसंधान होता है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे भाई बहनों, हम लोग जो है मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंस देखना है हम लोगों को, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, अर्थात गुणात्मक तथा मात्रात्मक शोध में अंतर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये दोस्तों हम लोग बात करते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक शोध की। तो जो पहला अंतर होगा वो हम लोग देख रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच और क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में जो फर्स्ट डिफरेंस है प्रिय विद्यार्थियों वो यह है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड, अर्थात जो मात्रात्मक शोध उपागम होता है वह क्या है, एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड, अर्थात यह एक वस्तुनिष्ठ विधि है। जबकि इसकी तुलना में यदि हम लोग देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इज अ सब्जेक्टिव मेथड, दैट इज एन सब्जेक्टिव मेथड, यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो जो पहला पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मात्रात्मक शोध होता है, मात्रात्मक शोध को हम एक ऑब्जेक्टिव मेथड या वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं, क्योंकि जब इसकी विशेषताएं आप लोग देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो मात्रात्मक शोध होता है उसमें किसी भी प्रकार की बायसनेस की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए यहां पे हम इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेथड है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, मात्रात्मक शोध होता है, यह अधिकांशतः स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। और यहां पर जो है जो रिसर्चर होता है उसकी अपनी मनोभावनाएं जो होती हैं, उसकी जो थिंकिंग होते हैं, जो विचार होते हैं, उसका बहुत ही अधिक प्रभाव रिसर्च पर या रिसर्च का जो रिजल्ट होता है, जो शोध का परिणाम होता है, उस पर नहीं पड़ता है। जबकि यदि हम लोग गुणात्मक रिसर्च की बात करते हैं तो गुणात्मक शोध को कहा जा रहा है इट इज एन सब्जेक्टिव मेथड, या यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसमें देखा जाएगा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है या गुणात्मक शोध होता है, इसमें बहुत कुछ जो है डिपेंड करता है जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, उसके विवेक पर, या फिर जो रिसर्च करने का जो वो विधि अप्लाई कर रहा है, जो रिसर्च मेथड्स है उसको वो कैसे एडमिनिस्टर कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। जो रिसर्चर की जो प्रेजुडिस होती है या उसकी जो पहले से ही पूर्वानुमान होता है, या उसका जो उस शोध का जो प्रश्न होता है, जो शोध समस्या होती है, उसके प्रति जो उसकी अभिवृत्ति होती है, उससे भी कहीं ना कहीं जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध होता है वो प्रभावित होता है। इसीलिए कहा गया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड या वस्तुनिष्ठ विधि, जबकि इसकी तुलना में जो गुणात्मक शोध है उसको कहा जा रहा है इट इज एन सब्जेक्टिव मेथड, या यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो कहा जा रहा है वह यह है कि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
यह पूरी तरह से स्पष्ट है प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहले भी जान रहे हैं। जो हमारे प्यारे भाई और बहन रिसर्च के फील्ड में हैं, जो शोध कर रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटी पर बल दिया जाता है, अर्थात मात्रा पर बल दिया जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी पर बल दिया जाता है, अर्थात मात्रा पर बल दिया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जब आप हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव या क्वांटिटी और क्वालिटी दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। तो जो मात्रात्मक शोध होता है प्रिय विद्यार्थियों, वहां पर मात्रात्मक शोध में जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, वो मात्रात्मक प्रकार से होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, हाइट, जो लंबाई है वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। जो वजन या वेट है वो क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं वे सभी मात्रात्मक प्रकार के वेरिएबल्स से चर होते हैं, और मात्रात्मक प्रकार के जो चर होते हैं उन्हीं जो आधारित जो हमारा मात्रात्मक अनुसंधान होता है वो मात्रात्मक प्रकार के चरों पर या मात्रात्मक प्रकार से हो सकने वाली घटनाओं के अध्ययन पर आधारित होता है। जबकि यदि हम लोग गुणात्मक शोध की बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए, तो जो गुणात्मक शोध होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप जो होते हैं वो गुणात्मक घटनाओं पर आधारित होते हैं। अर्थात जो क्वालिटेटिव फिनोमिना होता है, इस क्वालिटेटिव फिनोमिना पे गुणात्मक शोध आधारित होता है। अर्थात जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो गुणात्मक शोध है, इसमें ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, अगला डिफरेंस देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच और क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में क्या अंतर हो सकता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो मात्रात्मक शोध होता है या क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इट इज अ साइंटिफिक मेथड एंड लिमिटेड टू सम वेरिएबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो मात्रात्मक रिसर्च होता है या मात्रात्मक शोध होता है वह क्या है, यह एक वैज्ञानिक विधि है या इट इज एन साइंटिफिक मेथड, यह एक साइंटिफिक मेथड है एंड लिमिटेड टू सम वेरिएबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें हम क्या करते हैं कि यह एक वैज्ञानिक प्रकार का अध्ययन, और यहाँ पे कुछ चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उन चरों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है या क्या संबंध है, उसी का अध्ययन किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच में या मात्रात्मक शोध में। जबकि यदि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में या गुणात्मक शोध में होलिस्टिक अप्रोच को लिया जाता है। अर्थात प्रॉब्लम इज फोकस्ड इन द टोटलिटी, अर्थात जो हमारा प्रॉब्लम होता है, जो हमारा समस्या होता है, उसको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच में लेते हैं, अर्थात समस्या को संपूर्ण में लेते हैं। जो भी समस्या होती है उसको संपूर्ण रूप से, उसका जो है बृहद रूप से स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इट इज एन होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अर्थात व्यापक रूप से, संपूर्ण रूप से उस समस्या का समाधान किया जाता है। उस समस्या के समाधान पर या उस समस्या का जो हाइपोथेसिस होता है उस पर विचार किया जाता है, समस्या के समाधान पर विचार किया जाता है गुणात्मक शोध में या क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो इस तरह से जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्या है, इसमें होलिस्टिक अप्रोच की बात आती है, दैट इज प्रॉब्लम इज फोकस्ड इन द टोटलिटी। जो भी समस्या होता है उस समस्या के संपूर्ण के बारे में विचार विमर्श या शोध क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें क्या है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हो सकता है, क्या एसोसिएशन है, क्या संबंध है, उसको देखा जाता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज एन साइंटिफिक मेथड या ये एक वैज्ञानिक विधि है। चलिए दोस्तों the next point is the quantitative research approach. It is an explanatory in nature and gives the answer of why. जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वह क्या है, एक्सप्लेनेटरी नेचर का होता है, और इसमें जो है जो वाई प्रश्न होता है, क्यों प्रश्न होता है, इस क्यों प्रश्न का जवाब मिलता है। अर्थात जो मात्रात्मक शोध है यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई भी प्रक्रिया क्यों हो रही है या किसी भी प्रक्रिया का क्या कारण हो सकता है, जो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स आ रहे हैं उन रिलेशनशिप का क्या कारण होता है, उसको जो एक्सप्लेन करने का प्रयास क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक शोध में किया जाता है। जबकि इन द क्वालिटेटिव रिसर्च इज
ऑब्जर्वेटरी इन नेचर, दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ कंटेक्स्ट, स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड गिव्स द आंसर ऑफ हाउ। ध्यान दीजिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मात्रात्मक शोध है, वहां पर 5 प्रश्न का उत्तर मिलता है, जबकि जो गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, वहां पर किसका उत्तर मिलता है? वहां पर हमें मिलता है हाउ प्रश्न का। तो गुणात्मक शोध जो होता है वो ऑब्जर्वेटरी इन नेचर होता है, यहां पर अवलोकन किया जाता है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वहां पर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कंटेक्स्ट, अर्थात किस कंटेक्स्ट में कोई फिनोमिना या कोई प्रक्रिया हो रही है, कोई घटना किस कंटेक्स्ट में हो रही है, उससे रिलेटेड क्या उसके स्पेसिफिक इश्यूज हैं, क्या समस्याएं हैं, इन सब का ऑब्जर्वेशन गुणात्मक शोध के अंतर्गत किया जाता है। और यह एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी घटना कैसे हो रही है। हाउ जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब देने का प्रयास क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च को जो होता है इट इज एन एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, यह एक्सप्लेनेटरी नेचर का होता है, यहां पे एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है, और 5 क्वेश्चन या क्यों प्रश्न का जवाब क्वांटिटेटिव रिसर्च में दिया जाता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, इट इज ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ रिजल्ट्स, नो एनी इंसाइटफुल एक्सप्रेशन। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो मात्रात्मक शोध होता है प्रिय विद्यार्थियों, मात्रात्मक शोध जो होता है इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो उनका ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस किया जाता है, अर्थात जो रिजल्ट्स आते हैं, जो परिणाम होते हैं, उसको एज इट इज ऑब्जेक्टिव रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से एक्सप्रेस कर दिया जाता है। यहां पर जो शोधकर्ता होता है उसका अपना इंसाइट कुछ नहीं होता है, उसके अपने इंसाइट से जो रिसर्च के परिणाम होते हैं वे प्रभावित नहीं होते हैं। दैट इज इट इज ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ रिजल्ट्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच एंड देयर इज नो एनी इंसाइटफुल एक्सप्रेशंस ऑफ रिसर्चर, अर्थात जो रिसर्चर होता है उसका कोई भी इंसाइटफुल एक्सप्रेशन जो है रिसर्च के परिणाम में नहीं होता है। जबकि यदि गुणात्मक शोध की बात की जाए, तो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच की बात की जाए, इट इज subjective expressions of results that includes observations and insightful expressions। ध्यान दीजिए, जो गुणात्मक शोध होता है यह क्या है? सब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस होता है इसमें, जबकि जो मात्रात्मक शोध होता है इसमें ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस होते हैं। सब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस होने की वजह से क्या होता है कि यहां पे जो शोध करता होता है, रिसर्चर होता है, उसका जो इंसाइट होता है उससे रिजल्ट प्रभावित होता है, उसके जो ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करने के जो तरीके होते हैं, जो उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन को कैसे परसेप्ट कर रहा है रिसर्चर, उससे भी रिसर्च का परिणाम प्रभावित होता है गुणात्मक शोध में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच द एक्सप्रेशंस इज ऑब्जेक्टिव, while in the qualitative research approach the expressions is subjective, अर्थात ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस होते हैं मात्रात्मक शोध में, जबकि गुणात्मक शोध में एक्सप्रेशन सब्जेक्टिव होते हैं, अर्थात मात्रात्मक शोध में जो रिसर्चर होता है उसके इंसाइट से कोई भी प्रभाव जो है रिसर्च के परिणाम पर नहीं होता है, जबकि गुणात्मक शोध में ऑब्जर्वेशंस करने के तरीके के साथ साथ ही जो रिसर्चर का अपना इंसाइट होता है उससे भी रिसर्च का परिणाम प्रभावित होता है। चलिए द नेक्स्ट डिफरेंस इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, इट इज आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन बाय द कंट्रोल मेथड्स। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच होता है इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं और यहां पर जो वेरिएबल्स होते हैं, हमारे जो चर होते हैं, उन पे नियंत्रण किया जाता है, अर्थात उन पे कंट्रोल किया जाता है। ध्यान दीजिए, इट इज आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन किसमें होता है? मात्रात्मक शोध में आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन से क्या अभिप्राय है कि यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। यहाँ पे मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वहां पे मैनिपुलेशंस इन द वेरिएबल्स होता है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन जो होता है इट इज इन आर्टिफिशियल नेचर। आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशंस होता है जहां पर जो है जो वेरिएबल हैं, चर हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो गुणात्मक शोध में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं, अर्थात जो प्रकृति
के रूप में प्रकृति जन्य जो होता है या प्राकृतिक माहौल जो होता है, जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है, अर्थात जैसा भी नेचर में होता है, जो घटनाएं जैसी भी नेचर में घट रही होती हैं उसी के प्रकार से उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, अर्थात किसी भी प्रकार का कंट्रोल जो है गुणात्मक शोध में नहीं होता है। नो कंट्रोल, किसी भी प्रकार का कंट्रोल या नियंत्रण वेरिएबल्स के ऊपर, चर्स के ऊपर गुणात्मक शोध में नहीं किए जाते हैं, जबकि जो मात्रात्मक शोध होता है यहाँ पर वेरिएबल्स से चरों के ऊपर कंट्रोलिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन होता है। जबकि गुणात्मक शोध जो होते हैं या क्वालिटेटिव जो रिसर्च होते हैं, इसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है, स्वाभाविक अवलोकन होता है, प्रकृति में जो घटनाएं जैसे भी घट रही होती हैं उसी रूप से उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस, इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच या मात्रात्मक शोध उपागम में इसका प्रभाव टेक्निकल एनालिसिस दैट इज तकनीकी विश्लेषण पर पड़ता है। जो मात्रात्मक शोध उपागम होते हैं यहाँ पर जो एनालिसिस होती है, आप देखेंगे कि एनालिसिस के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। इसका प्रभाव जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच में तकनीकी विश्लेषण पर पड़ता है, जबकि जो गुणात्मक शोध होते हैं इसका प्रभाव भावनात्मक होता है। अर्थात गुणात्मक शोध में जो परिणाम आते हैं उसमें जो है भावनाएं रिसर्चर की जुड़ी होती हैं, जबकि जो मात्रात्मक शोध या क्वांटिटेटिव रिसर्च है वहां पर टेक्निकल एनालिसिस हो जाती है, तकनीकी विश्लेषण किया जाता है रिसर्च की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, और वहां पे जो परिणाम होता है वो टेक्निकल एनालिसिस से प्रभावित होता है। जबकि गुणात्मक शोध में जो प्रभाव होता है वो भावनात्मक होता है, जो रिसर्चर की अपनी भावनाएं हैं उससे प्रभावित हो सकती है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है इट इज एन वैल्यू फ्री होता है, अर्थात ये मूल्य भावनाओं से स्वतंत्र होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये एक प्रकार का मात्रात्मक अध्ययन होता है। क्यों होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि जो मात्रात्मक शोध है वो क्या है, वह ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात या किसी प्रकार का जो रिसर्चर होता है उसकी जो मूल्य और भावनाओं से रिसर्च के परिणाम प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात जो मात्रात्मक शोध है क्या है, वैल्यू फ्री होता है। जबकि गुणात्मक शोध की बात की जाए तो गुणात्मक शोध वैल्यू फ्री नहीं होता है। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसके मूल्यों एवं भावनाओं का प्रभाव जो है रिसर्च के परिणाम पर पड़ता है। अर्थात जो गुणात्मक शोध है यहाँ पे मूल्यनात्मक अध्ययन किया जाता है, मूल्यों और भावनाओं पर आधारित अध्ययन गुणात्मक शोध में होता है। गुणात्मक शोध के जो परिणाम होते हैं वो रिसर्चर के मूल्यों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटीज और नंबर्स दैट इज मेजरेबल। ध्यान दीजिए कि मात्रात्मक शोध उपागम में जो भी परिणाम आते हैं, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, वहां पर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी चर होते हैं, उनकी क्वांटिटी की बात की जाती है, मात्रा की बात की जाती है। उसका जो परिणाम होता है क्वांटिटीज या नंबर्स में होते हैं, और जो ऐसे परिणाम होते हैं जो कि क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं, जिनका हम मापन किया जा सकता है। तो ऐसे चर या ऐसी क्वांटिटीज के रूप में रिसर्च की फाइंडिंग्स मात्रात्मक शोध में होती है। जबकि गुणात्मक शोध की बात की जाए, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए, तो यहां पे जो परिणाम होते हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड फिनोमिनन बेस्ड व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड बट कैन नॉट बी मेजर्ड। ध्यान दीजिए कि गुणात्मक शोध के जो परिणाम होते हैं वो क्या है, दे आर डिस्क्रिप्टिव एंड फिनोमिना बेस्ड। जो डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पे, जो रिसर्च के जो शोध के परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होते हैं, फिनोमिना बेस्ड होते हैं। अर्थात वहां पे फिनोमिना का वर्णन किया जाता है, वहां पे डिस्क्रिप्शन किया जाता है, और ऐसी फिनोमिनास होती हैं, ऐसे परिणाम होते हैं विच कैन बी ऑब्जर्व, जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, बट इनका मेजरमेंट या मापन नहीं किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा अंतर है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, मात्रात्मक शोध होता है, यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं, नंबर्स हैं, उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरेबल होते हैं। जबकि गुणात्मक शोध में इट कैन नॉट बी मेजर्ड, यहाँ पे मापन जो है उस फिनोमिना का या डिस्क्रिप्शन का या परिणाम का नहीं किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज
Quantitative research is a research strategy that focuses on quantifying the collection and analysis of data। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, मात्रात्मक शोध होता है, इसमें जो है मेन फोकस क्या होता है, क्वांटिफाइंग द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अर्थात हम यहां पे प्रमुख बल देते हैं कि डेटा का कलेक्शन हो जाए, आंकड़ों का कलेक्शन हो जाए, और उन आंकड़ों का हम क्या कर देते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर देते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगा करके उसका परिणाम निकाल देते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ research strategy that focuses on quantifying the collection and analysis of data। अर्थात जो मात्रात्मक चर होते हैं, क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके उस डेटा के कलेक्शन पर हमारा जोर होता है और उसके एनालिसिस पे हमारा जोर होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। बट इन द क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, qualitative approach to research is concerned with subjective assessment of attitude, opinions and behavior। ध्यान दीजिए कि गुणात्मक शोध में क्या करते हैं, गुणात्मक शोध में सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। इसीलिए क्या होता है कि गुणात्मक शोध सब्जेक्टिव नेचर का होता है। यहां पे जो असेसमेंट होता है वो सब्जेक्टिव नेचर होता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, जो भी एटीट्यूड्स या ओपिनियंस या बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा, शोधकर्ता के द्वारा, जो प्रयोज्य होता है, प्रयोज्य के जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, उनके ओपिनियंस है, उसका जो ऑब्जर्वेशन रिसर्चर के द्वारा किया जाता है, उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस और सब्जेक्टिव असेसमेंट रिसर्चर के द्वारा होता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती है, एनालिसिस ऑफ डाटा जो है स्टैटिस्टिकल मेथड से या सांख्यिकीय विधियों से होता है और उसी पर इसका फोकस या ध्यान होता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ डिडक्टिव अप्रोच। ध्यान दीजिए कि जो मात्रात्मक शोध उपागम होता है, ये जो है डिडक्टिव अप्रोच पर बल देता है। यहां पे डिडक्टिव अप्रोच अपनाया जाता है जब क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंडक्टिव अप्रोच। अर्थात गुणात्मक शोध में इंडक्टिव अप्रोच यूज किया जाता है, जबकि मात्रात्मक शोध में डिडक्टिव अप्रोच का प्रयोग होता है। अर्थात जब हम लोग मात्रात्मक शोध की बात करते हैं तो डिडक्टिव अप्रोच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, डिडक्टिव अप्रोच, जहां पे किसी कोई न कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसी सिद्धांत पर आधारित जो है हम कुछ डेटा का कलेक्शन करते हैं और उसकी एनालिसिस कर देते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध है, इट इज यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच का या आगमनात्मक जो उपागम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन कर करके ढेर सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम किसी परिणाम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है या मात्रात्मक शोध उपागम है, इट इज डिडक्टिव अप्रोच, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच जो है वो क्या है, यह एक इंडक्टिव अप्रोच है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिए कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें जो भी हमारा हाइपोथेसिस होता है, परिकल्पना होता है, उसके टेस्टिंग पर हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम कैसे अपने जो हमारे परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, उसका कैसे टेस्टिंग करें। उसकी टेस्टिंग पर या उसके परीक्षण पर प्रमुख हमारा जोर क्वांटिटेटिव रिसर्च में या मात्रात्मक शोध में होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए, रिसर्च इन ए सच अ सिचुएशन इज फंक्शंस ऑफ रिसर्चर्स इनसाइट एंड इंप्रेशंस। अर्थात जो गुणात्मक शोध होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि गुणात्मक शोध में जो रिसर्चर्स का इंसाइट होता है, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके जो इंप्रेशंस होते हैं, उस पर बल होता है और उसी के इंसाइट और इंप्रेशंस से जो है गुणात्मक शोध के परिणाम आते हैं। और साथ ही साथ रिसर्चर के इंसाइट, इंप्रेशंस या उसके जो पूर्वानुभव होते हैं या प्रेजुडिस जो होता है, उसकी जो अपनी सोचने समझने की शक्ति होती है, जो उसका दृष्टिकोण होता है, उससे गुणात्मक शोध के परिणाम प्रभावित भी होते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच जनरलाइजेशन इज एम्फेसाइज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। अर्थात जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, मात्रात्मक शोध होता है, यहां पर जनरलाइजेशन पर या सामान्यीकरण पर बहुत ही अधिक बल दिया जाता है। जो भी रिसर्च के परिणाम आते हैं
जो भी शोध के परिणाम होते हैं, रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं, कंक्लूजन्स होती हैं, उनके जनरलाइजेशन पर, सामान्यकरण पर बहुत ही अधिक बल क्वांटिटेटिव रिसर्च में दिया जाता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो गुणात्मक शोध उपागम में जनरलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी इन क्वालिटेटिव रिसर्च, अर्थात जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है हमारा, यहां पर जनरलाइजेशन नेसेसरी नहीं होता है, जनरलाइजेशन पे बहुत ही अधिक बल नहीं दिया जाता है। यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि सामान्यीकरण जो रिसर्च के परिणाम या शोध के परिणाम हैं उनका सामान्यीकरण किया ही जाए। जबकि मात्रात्मक शोध में जो शोध के परिणाम आते हैं उनके जनरलाइजेशन पर या उनके सामान्यीकरण पर ही हमारा प्रमुख फोकस होता है। तो इस तरह से जो गुणात्मक शोध के परिणाम होते हैं वो कंटेस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो भी हमारा कंटेस्ट होता है उसके अनुरूप जो है परिणाम आए होते हैं, इसलिए इसका जनरलाइजेशन पे यहाँ पे बल नहीं दिया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक शोध में जो प्रमुख बल होता है उसका उस सामान्यीकरण पर या जनरलाइजेशन पर इसका प्रमुख जोर होता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच इट फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ मेनी यूनिट्स एट अ टाइम, अर्थात जो मात्रात्मक शोध उपागम होता है इसमें एक साथ कई यूनिट्स के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ध्यान देंगे, जब भी हमारा कोई रिसर्च क्वांटिटेटिव नेचर का होता है तो उसमें जो है कई वेरिएबल्स होते हैं, अर्थात और कई यूनिट्स होते हैं। उन कई यूनिट्स पे जो है अध्ययन पर, कई यूनिट्स के अध्ययन पर हम बल देते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच में। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो इसमें एक साथ मात्र एक यूनिट के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इट इज एन आइडियोग्राफिक अप्रोच, यहाँ पे आइडियोग्राफिक अप्रोच अपनाया जाता है, दैट इज फोकस ऑन स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट एट अ टाइम। एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट पर ध्यान दिया जाता है गुणात्मक शोध के उपागम में, अर्थात इसमें एक साथ मात्र एक यूनिट के अध्ययन पर बल दिया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसमें एक साथ कई यूनिट्स के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक साथ मेनी यूनिट्स पे या कई यूनिट्स पे बल के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में सिंगल यूनिट पे बल दिया जाता है। जैसे कि केस स्टडी के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, तो केस स्टडी में कोई ना कोई एक सिंगल यूनिट होता है जहां पर उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसकी डीप स्टडी की जाती है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, इसमें प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड का प्रयोग मात्रात्मक शोध उपागम में किया जाता है, जिसमें जो प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स, जो प्रमुख सैंपलिंग मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच के, वे हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग मेथड एंड क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड। तो दोस्तों, जो मात्रात्मक शोध होता है इसमें जो प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे सैंपलिंग मेथड्स जहां पर सभी के चयन होने की जो संभावनाएं होती हैं, जो प्रायिकता होती है, वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसे मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स, अर्थात जिसमें जितने भी उस पॉपुलेशन के जो जितने भी सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी सैंपल में चुने जाने की संभावनाएं बराबर होती हैं। तो ऐसे सैंपलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स कहते हैं। और इसमें मात्रात्मक शोध उपागम में जो प्रमुख प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स है वो क्या है, एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, देन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड है और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड है, जिसका प्रयोग क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच में मुख्य रूप से किया जाता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच की बात की जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, जबकि मात्रात्मक शोध उपागम में प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। और गुणात्मक शोध उपागम में जो प्रमुख सैंपलिंग मेथड्स हैं वे कौन कौन से, उसको चलिए देख लेते हैं जल्दी से, कि गुणात्मक शोध उपागम में वे कौन कौन से सैंपलिंग मेथड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो गुणात्मक शोध उपागम में प्रिय विद्यार्थियों जो प्रमुख मेथड है वो क्या है, पहला द पर्पजिव सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है और कोटा सैंपलिंग मेथड का प्रयोग गुणात्मक शोध में किया जाता है। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा अंतर है दोनों में, कि जो मात्रात्मक शोध होते हैं इसमें प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, गुणात्मक शोध में
नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रमुख सैंपलिंग मेथड है मात्रात्मक शोध उपागम के वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग मेथड और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग मेथड। जबकि गुणात्मक शोध की बात की जाए तो गुणात्मक शोध में प्रपोजिव सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच की बात की जाए, मात्रात्मक शोध उपागम की बात की जाए। अब हम लोग देखेंगे कि इसके व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक जो अनुसंधान होता है इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसके जो प्रमुख प्रकार हैं वे हैं सर्वे, सर्वेक्षण है प्रिय विद्यार्थियों, सर्वे हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, सर्वे हो गया। एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज या घटनोत्तर अध्ययन भी किया जाता है जो कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है जो कि प्रमुख प्रकार के मात्रात्मक शोध है। अर्थात मात्रात्मक शोध में तीन प्रमुख प्रकार के हो गए। फर्स्ट वन इज सर्वेज या सर्वेक्षण, द सेकंड वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज या घटनोत्तर अध्ययन और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अध्ययन। अब हम लोग देख लेते हैं कि गुणात्मक शोध उपागम जो है इसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, अर्थात गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसमें जो प्रमुख प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों कौन कौन सा है, एक तो फिलोसॉफिकल रिसर्च या दार्शनिक अनुसंधान है, नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी या प्रकृति जन जांच, इथनोग्राफिक स्टडीज या प्रजातिक अध्ययन और फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी या दृष्टि विषयक अनुसंधान या दृष्टि विषयक जांच। तो यह कुछ प्रमुख प्रकार के क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच या गुणात्मक शोध में जो गुणात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं वो प्रमुख प्रकार आपकी स्क्रीन पर हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए कि जो गुणात्मक अनुसंधान होता है, गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और मात्रात्मक अनुसंधान के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो मात्रात्मक शोध में क्या क्या है, सर्वे है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें फिलोसॉफिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है, एथनोग्राफिक स्टडीज और फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अभी हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर मात्रात्मक अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर यदि हम लोग बात करें मात्रात्मक अनुसंधान के प्रिय विद्यार्थियों तो कौन कौन सा है, द फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। पहला क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। द नेक्स्ट वन इज कोरिलेशनल रिसर्च, द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और चौथा जो है दैट इज डेवलपमेंटल रिसर्च। दीज रिसर्च टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के आधार पर है। और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य के आधार पर जो प्रमुख प्रकार हो सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, एनालिटिकल, कैटेगराइजेशन और केस स्टडी। तो ध्यान दीजिए यदि हम लोग शोध के प्रकार की बात करें और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होते हैं उद्देश्य के आधार पर मात्रात्मक शोध के प्रकारों की बात करें तो पहला हो गया एक्सपेरिमेंटल या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, द सेकंड वन इज कोरिलेशनल रिसर्च, द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और चौथा है डेवलपमेंटल रिसर्च। जबकि गुणात्मक शोध के प्रकारों की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के आधार पर तो पहला हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, द सेकंड वन इज एनालिटिकल रिसर्च, द थर्ड वन इज कैटेगराइजेशनल रिसर्च और चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज केस स्टडी। तो ये प्रमुख प्रकार के रिसर्च है के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हो या क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप हो, गुणात्मक शोध के प्रकार या मात्रात्मक शोध के प्रकार जो भी हो सकते हैं। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। प्रिय विद्यार्थियों क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्रमुख जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं इसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देखते हुए हम दोनों में डिफरेंशिएट करने का भी प्रयास करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च इट describing a research problems through a description of trends or need for an explanation of the relationship among variables। ध्यान दीजिए हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है यहाँ पे जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसके डिस्क्रिप्शन पर बल दिया जाता है
और यहाँ पे जो प्रमुख उद्देश्य वो क्या है, रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स या चर होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, इसके ऊपर जोर देने का प्रयास होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए, एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंट्रल फिनोमिना। तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात है, तो यहाँ पे जो मेन बल होता है वो क्या होता है, एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट्रल फिनोमिना। जो भी फिनोमिना है उस फिनोमिना का डीप स्टडी किया जाता है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग पर बल होता है कि जो सेंट्रल फिनोमिना है वो आखिर में उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, कैसे वो फिनोमिना हो रही है, या वो जो प्रमुख समस्या होती है उस समस्या के विशेषताओं पर बल होता है, उस समस्या की जो फिनोमिना होती है उसके अंडरस्टैंडिंग पर बल होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। द नेक्स्ट वन इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च इट प्रोवाइडिंग अ मेजर रोल फॉर द लिटरेचर through suggesting the research questions to be asked and justifying the research problems and creating a need for the direction, that is purpose statement and research questions or hypothesis of the study। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है क्वांटिटेटिव रिसर्च का कि दैट इट प्रोवाइड अ मेजर रोल फॉर द लिटरेचर। अर्थात जैसे हम लोग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं तो जो लिटरेचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है थ्रू सजेस्टिंग द रिसर्च क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एंड जस्टिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग अ नीड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। अर्थात जो रिसर्च का क्वेश्चंस होता है या जो रिसर्च की प्रॉब्लम्स होती हैं, रिसर्च के प्रॉब्लम्स, रिसर्च के क्वेश्चंस या जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उसके आधार पर यह जो है लिटरेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इन सभी के से रिलेटेड जो सजेशंस भी देता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए, having the literature review play a minor roles but justifying the problems। अर्थात यदि हम लोग लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसका बहुत ही कम योगदान होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती है, जो समस्या होता है, उस समस्या के बारे में डीप स्टडी जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाती है। दैट इज हैविंग द लिटरेचर रिव्यू प्ले अ माइनर रोल्स बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन in the quantitative research, it creating purpose statements, research questions and hypotheses that are specific, narrow, measurable and observable। ध्यान दीजिए कि जब हम लोग मात्रात्मक शोध की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है क्या है, क्रिएटिंग पर्पज स्टेटमेंट अर्थात उद्देश्य कथन करना, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम उद्देश्य अपना निर्धारित करते हैं, उसके आधार पर हम रिसर्च क्वेश्चंस बना रहे हैं और साथ ही साथ उसके आधार पर हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं बनाते हैं। और ऐसी परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस होती हैं जो कि क्या होती हैं, दैट इज वो स्पेसिफिक होती हैं, नैरो होती हैं, पिन पॉइंटेड होती हैं और साथ ही साथ वे क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं, ऑब्जर्वेबल होती हैं। अर्थात परिकल्पना ऐसी होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में जिसका मापन किया जा सके, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके, और परिकल्पनाएं जो होती हैं वो पिन पॉइंटेड होती हैं, विशिष्ट होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं और नैरो होती हैं जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की जाती है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, stating the purpose and research questions in a general and broad way so as to the participants views are obtained। ध्यान दीजिए कि जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाती है तो यहां पे जो पर्पज होता है या रिसर्च क्वेश्चंस होता है उसको हम जनरल तरीके से या सामान्य तरीके से ब्रॉड वे में डिफाइन करते हैं, ब्रॉड वे में स्टेट करते हैं, जैसा कि जो पार्टिसिपेंट्स का व्यूज होता है उसके आधार पर या रिसर्चर्स का जो व्यूज होता है उसके आधार पर हम जो है उसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो जहां पे देखिए जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वहां पे जो हाइपोथेसिस है क्या स्पेसिफिक है, नैरो है, मेजरेबल है और ऑब्जर्वेबल है, उसके अनुरूप जो क्वालिटेटिव रिसर्च है यहां पे जो रिसर्च क्वेश्चन हो क्या है, जनरल है और ब्रॉड वे तरीके, सामान्य तरीके से यहां पे रिसर्च क्वेश्चन है समस्या के कथन को रखा जाता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च collecting numeric data from a large number of people using instruments with a preset questions and responses। तो ध्यान दीजिए, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जो मात्रात्मक अनुसंधान है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ उपकरण का प्रयोग करते हैं, टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे क्वेश्चनर्स हो गया, एटीट्यूड स्केल्स हो गया या फिर रेटिंग स्केल्स हो गया,
जिसमें कि कुछ क्या होते हैं, प्रीसेट क्वेश्चंस होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, और इन प्रीसेट क्वेश्चंस और रिस्पॉन्स का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ डेटा। ढेर सारे लोगों के ऊपर हम उस टूल्स को या अपने उपकरण को एडमिनिस्टर करते हैं, प्रशासित करते हैं कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके, और हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं। दैट इज इन द quantitative research, collecting numeric data from a large number of people using instruments with preset questions and answers। जबकि qualitative research की बात की जाए तो in the qualitative research, collecting data based on words from a small number of individuals so that the participants viewers are obtained। ध्यान दीजिए कि यहां पर जो डेटा होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से लिया जाता है, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डेटा लिया जाता है। अर्थात क्वांटिटेटिव रिसर्च में, मात्रात्मक अनुसंधान में जो हम अपना रिसर्च करते हैं उसमें जो सैंपल साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के ऊपर या लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, उपकरण को प्रशासित करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा या न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में एक स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हमारा सैंपल साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वहां पे जो स्टडी होती है डीप स्टडी होती है। तो छोटे जो हमारा सैंपल होता है, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनके ऊपर हम अपने जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चंस होता है या जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन का तरीका होता है उसके आधार पर हम वहां डेटा को कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। In the quantitative research, generally the techniques are questionnaires, rating scales, attitude scales are used। अर्थात जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें हम लोग क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल्स, एटीट्यूड स्केल का प्रयोग करते हैं, जबकि इन द क्वालिटेटिव रिसर्च जनरली द टेक्निक्स आर फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड डेप्थ इंटरव्यूज आर यूज्ड। ध्यान दीजिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो क्या हो सकती हैं, अधिकांशतः हम क्वेश्चनर्स का प्रयोग करते हैं, रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं, एटीट्यूड स्केल का प्रयोग करते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है यहां पर फोकस ग्रुप इंटरव्यूज किए जाते हैं, अर्थात जो हमारा ग्रुप होता है उसके ऊपर फोकस ग्रुप से इंटरव्यूज होता है, या किसी प्रक्षेपी तकनीक या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। डेप्थ इंटरव्यूज क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालाइजिंग ट्रेंड्स, comparing groups or relating variables using statistical analysis and interpreting results by comparing them with predictions and past researches। तो ध्यान दीजिए कि जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की जाती है तो यहां पे जो हम एनालिसिस करते हैं डेटा का, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। किसी न किसी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर हो गया, एनोवा हो गया, या किसी न किसी हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय उपकरण का, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, और उसके आधार पर जो भी ट्रेंड्स हैं या रिसर्च रिव्यू से जो हमें ट्रेंड्स पता चलते हैं, या जो भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप देखने का प्रयास करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा। जबकि यदि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो एनालाइजिंग द डेटा फॉर डिस्क्रिप्शन एंड themes using the text analysis and interpreting a larger meaning of the findings। ध्यान दीजिए कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है यहां पे जो एनालिसिस होती है वो टेक्स्ट एनालिसिस होती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। अर्थात जो परिमाणात्मक शोध होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं, यहां पे स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी विश्लेषण होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में टेक्स्ट एनालिसिस होती है, और साथ ही साथ जो रिसर्चर होता है जो डेटा कलेक्ट किया होता है उसके डिस्क्रिप्शन से, थीम से जो है एनालिसिस करने का प्रयास करता है, और लार्जर जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी लार्जर मीनिंग या फाइंडिंग्स का जो है लार्जर मीनिंग पता करने का प्रयास रिसर्चर करता है कि जो भी एनालिसिस हुई, जो भी ऑब्जर्वेशंस हुई, उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। इसका जो प्रयास क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च में टेक्स्ट एनालिसिस होती है, इंटरप्रिटेशंस होते हैं उस टेक्स्ट एनालिसिस के अनुरूप, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च
writing the research report using standard fixed structure and evaluation criteria and taking an objective unbiased approach। ध्यान दीजिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्च के परिणाम होते हैं, जो रिसर्च की रिपोर्टिंग की जाती है, उसके लिए कुछ न कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ न कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ न कुछ उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है रिसर्च रिपोर्ट लिखने का, और उसी स्टैंडर्ड के अनुसार जो है रिसर्च की रिपोर्टिंग की जाती है। राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट यूजिंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड स्ट्रक्चर, अर्थात रिसर्च को रिपोर्ट करने का एक स्ट्रक्चर पहले से ही फिक्स्ड है और उसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर में जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्टिंग की जाती है। राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट यूजिंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, अर्थात जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जो पहले से फिक्स्ड है उसी के आधार पर क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्टिंग की जाती है। और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, अनबायस्ड अप्रोच होता है। जबकि यदि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च, इन द क्वालिटेटिव रिसर्च writing the report using flexible emerging structure and evaluative criteria and including researchers subjective reflexivity and biasness। ध्यान दीजिए कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे पहले से कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, कुछ फ्लेक्सिबल तरीके से, इमर्जिंग स्ट्रक्चर में जो है रिसर्च की रिपोर्टिंग की जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है, और साथ ही साथ जो रिसर्च का रिपोर्ट होता है उस पर रिसर्चर्स का अपना जो व्यू होता है उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए रिसर्चर्स सब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड बायसनेस का इफेक्ट जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अप्रोच पर पड़ता है। तो इस तरह से प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने यह देखने का प्रयास किया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। और इसमें प्रमुख डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, जबकि क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिव अप्रोच होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके आधार पर क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च अर्थात परिमाणात्मक शोध और परिमाणात्मक शोध और गुणात्मक शोध के बीच में अंतर करने का प्रयास किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं। और साथ साथ यदि बेल का आइकन रेड है, घंटी का जो आकार बना है, आइकन बना वो लाल है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ विकल्प आएंगे। उन विकल्पों को आप उनमें से आप जो आल का ऑप्शंस होता है उस आल के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसके नोटिफिकेशन, सूचनाएं आपको समय से मिल जाएगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, उन पर हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।